वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। एक मैसिव डिजास्टर था ये पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अफगानिस्तान से हारना, ये चोट लगी होगी और बड़ी सख्त चोट लगी दिख रही थी बाबर आजम को जब उनका मैंने इंटरव्यू किया, क्योंकि बुझे बुझे से थे। अब कप्तान को खड़े होना ऐसा मौका, इसलिए कि अगर वो नहीं खड़े होंगे तो टीम बैठ जाएगी। मगर टेक्टिकली बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है बाबर आजम को, क्योंकि मैं बात करूंगा कहां पे आज कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गलती की या पाकिस्तान ने गलती की। मगर इससे बड़ी जो एक तरह से सरप्राइज डिफीट है वो शायद पाकिस्तान के जिम्मे कभी नहीं लगी है। रिचली डिजर्व करते हैं बाय द वे अफगानिस्तान ये विन, क्योंकि बहुत आला क्रिकेट खेले वो और पाकिस्तान से बेहतर दिखे वो टीम। रन चेज जो था वो लाजवाब था। देखिए 8 विकेटों से जीतना चेन्नई की एक टर्नर के ऊपर, ये इससे ज्यादा बड़ी कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा डराता है अपने बॉलिंग रिसोर्सेज से, स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज से पर्टिकुलरली। मगर इस तरह का रन चेज कर देंगे बगैर आंख झपके हुए, ऐसा लगा कि इससे ज्यादा कोई स्मूथ परफॉर्मेंस उन्होंने जिंदगी में नहीं दिखाई होगी। और वाकई ये बहुत बड़ा रन चेज था। 8 विकेटों से हराना बड़ी बड़ी टीम्स नहीं कर सकती हैं। सो अगर ये बैटिंग का लेवल यही रखेंगे अफगानिस्तान, तो इनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो पूरी अफगानिस्तान की टीम है प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, क्योंकि हैरान कुन परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। बेखौफ खेले हैं, पाकिस्तान की रेपुटेशन से खौफजदा नहीं थे, ना ही पाकिस्तान की एक बॉलिंग अटैक से वो खौफजदा थे। पहले होता था कि बैटिंग अफगानिस्तान की लटक जाती थी बड़े नाम सुन के, मगर अब क्वालिटी है, क्योंकि टेक्निकल एफिशिएंसी है और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। गुरबाज जिस अंदाज से उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया और 130 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, उसी से मामला जो है इस रन चेज का सुलझ गया था। और पाकिस्तान को भी एक बहुत जालिम किस्म का धचका लगा, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट्स में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे लिए वो नूर है सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच। 18 साल की उम्र है उनकी, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, और उनको कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज सही तरह से पकड़ नहीं सका, और ये उनकी ग्रेटनेस है। इसलिए कि देखें पहला मैच अपना वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं और आपको इंक्लूड किया गया है एज फोर्थ स्पिनर। प्रेशर होता है, क्योंकि आपका एक तो पाकिस्तान से मुकाबला और दूसरा अपने 3 स्पिनर से भी मुकाबला था। और 18 साल की उम्र में ये जो बेबाकी है, बेखौफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देखने के लायक था। और नूर ने बैम्बूजल किया। देखें रिजवान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कीपर भी है, रीड करते हैं वो अच्छी खासी, मगर वो इनकी स्पिन को नहीं रीड कर सके। इसी तरह बाबर आजम की बहुत बड़ी उन्होंने विकेट ली और बहुत ही टाइमली विकेट थी, नहीं तो शायद स्कोर और भी ज्यादा पाकिस्तान कर जाते। तो बड़ी विकेट्स ली उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक को लेग बिफोर किया, खुद कॉल किया डीआरएस के लिए। सो पता चलता है कि 18 साल की उम्र में ये बहुत ज्यादा टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है आईपीएल भी खेले इन्होंने, पीएसएल भी खेला हुआ है, पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेल चुके हैं। सो उससे कॉन्फिडेंस जरूर आता है। मगर 18 साल की उम्र में इतनी बड़े वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस, इसलिए कि अभी तक अफगानिस्तान जीता ही नहीं था पाकिस्तान से ओडीआई में। सो उसमें एक क्रिटिकल अपना किरदार निभाना 18 साल की उम्र में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। Download Tamasha app and watch World Cup live streaming absolutely free, and also avail Jazz monthly freedom offer. पाकिस्तान के बड़े मसले हैं। देखिए जब मैंने टेक्टिकल बात की तो बाबर आजम को करना क्या था कि जब हसन अली का गेंद रिवर्स हुआ थोड़ा सा बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, और उस वक्त ऑलमोस्ट रन बॉल चाहिए था अफगानिस्तान को, मगर क्योंकि विकेटें हाथ में थी तो आउट करने की उस वक्त जरूरत थी, और ऐसा लग रहा था कि हसन अली बहुत करीब है आउट करने के, और उन्होंने आउट भी एक को किया। तो दूसरे एंड से फिर स्पिनर लगाने की क्या जरूरत थी? स्पिनर्स आपके वैसे ही बिल्कुल हवास बाख्ता थे। आप बॉडी लैंग्वेज अगर ग्राउंड में देख लेते, आपको यकीन नहीं होना था कि ये पाकिस्तान की टीम है। डरे से, खौफजदा से कि कहीं मैं कैच ना छोड़ दूं, मुझे मार पड़ गई तो क्या होगा। 2 लेग स्पिनर्स खिलाए हैं, चले माना मुश्किल आर्ट है लेग स्पिनर, ये एक जगह पे बॉल 6 के 6 नहीं हो सकते, मगर चौके भी नहीं खाने चाहिए ना। और फिर सिंगल्स भी दे रहे हैं। कभी कोशिश नहीं की थ्रू आउट द इनिंग्स पाकिस्तान ने कि कोई एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके आए, क्योंकि 5 साढ़े 5 का
जो आजकल का रन रेट है, ये तो आराम से एक तरह से एसोसिएट मेंबर टीम भी जो है वो भी कर जाती है। ये तो फिर अफगानिस्तान से, और डिटर्मिन्ड होते हैं वो जब पाकिस्तान को खेल रहे होते हैं, एक अलग पैशन होता है। सो उस हिसाब से भी ना बॉलर्स ने अच्छी अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाई फील्ड को लेके, ना बाबर आजम ने भी इसके ऊपर अपना हाथ हल्का रखा, जिसकी वजह से रन्स भी होते रहे, सिंगल्स भी मिलती रही, और लॉन्ग हॉप्स की वजह से चौके भी लगते रहे। पाकिस्तान का दूसरा मसला, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती हैं। असल में हुआ ये है कि यहाँ पे जो विकेटें हैं वो बैटिंग फ्रेंडली है, और पाकिस्तान आगे बॉल करते हैं, नए बॉल से विकेटें मिलती थी। यहाँ पे स्विंग नहीं है, अगला बॉल करते हैं छक्का मार देते हैं आपको अगले, और फिर जब आप लेंथ बॉल करते हैं तो एक्यूरेसी नहीं है, विड्थ दे देते हैं, वो कट लगती है, या इधर से वो ऑफ पुल कर देते हैं। तो क्या है, फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, क्योंकि एक जगह पे गुड लेंथ पे बॉल करने का आइडिया नहीं है हमारे फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे। सो 2-3 गेंदे तो लैंड ठीक करते हैं, उसके बाद फिर विकेट दे देते हैं जिसपे रन्स मिलते हैं। फिर जब रिवर्स स्विंग मैं समझ रहा था होगी, एंड में जाके हुई, मगर उसके बाद हारिस रऊफ की तरफ से भी कुछ हमें लंबी रिवर्स स्विंग नहीं दिखी, और शाहीन अफरीदी की तरफ से भी नहीं, यॉर्कर भी नहीं किए, स्लो कटर्स भी नहीं किए। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की बॉलिंग को मार पड़ी है। और फिर जैसे मैंने कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही हल्का है, और इसके बाद, इस टूर्नामेंट के बाद लंबी चौड़ी एक बहस, एक डिबेट होनी चाहिए कि इस टीम का डीएनए की ऑल्टरेशन की जरूरत है। सोच, फिक्र, नया टैलेंट, नया खून, नई अप्रोच, टर्बुलेंस कम, और फिर उसके बाद नए आइडियाज, हर जगह के ऊपर जो है वो कोशिश करनी चाहिए, हमें चाहिए अब इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ये बहुत हो गई, ये रॉक बॉटम हिट कर गई है ये टीम अब, और इसमें अब बाबर आजम को खड़े होना है, उनको लीडरशिप दिखानी है। देखें, मैंने भी वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, बहुत ज्यादा आप हर्ट होते हैं जब आपसे परफॉर्मेंस ना हो रही हो या आपकी टीम हार रही हो, मगर जो अच्छी टीम्स होती हैं वो फिर खड़ी होती हैं, कुछ खुद ही इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं, और बहुत सारा जो काम है वो लीडरशिप का होता है कि आपको हार से चोट जो है वो अच्छी होती है, उसको आप समझें, उससे सीखें और उसके आगे बढ़े। मगर ये नहीं हो सकता कि तीनों मैचों में अब वही गलतियां दोहराई जा रहे हैं, सेट होके बैट्समैन आउट हो रहे हैं, एक गेंद आगे एक गेंद पीछे, स्पिनर्स कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है आपकी, एक कोई लगा हो के अभी आउट कर लेंगे, जैसे कि नूर ने बॉलिंग की, जैसे कि राशिद ने बॉलिंग की, नबी ने बॉल की, कि आप की बैटिंग जो थी वो ऐसी दिख रही थी जैसे कि कोई बॉम्ब से आप खेल रहे हैं, इतने घबराहट का शिकार थे। वो तो फास्ट बॉलर्स की वजह से आखिर में बचत होगी कि गतका चल गया, बट अदरवाइज तो ये 250 भी स्कोर नहीं होना था। तो पॉइंट यही कहने का है कि ये अप्रोच भी बदलने वाली है पाकिस्तान टीम की, नया खून भी आने वाला है जो बेखौफ क्रिकेट खेले, जो मॉडर्न क्रिकेट खेले। ये ना हो कि 2000 बॉलों के बाद कोई पहला छक्का लगे तो ट्विटर भर जाए कि देखें रिकॉर्ड, आज तो साज परफॉर्मेंस कर दी पावर प्ले में पाकिस्तान ने कि छक्का मार दिया। ये गलत एडवर्टाइजमेंट है, और हमारी क्रिकेट इससे बहुत बेहतर है। सो आपको प्राइड के लिए भी खेलना है, और अपने लिए खेलना है, और मुल्क के लिए खेलना है। ये बातें हैं जो कि टीम मीटिंग में जरूर होंगी, मगर ये बहुत सदमे वाली चोट है, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 7-0 से आगे थे, मगर अफगानिस्तान ने भी जो है वो पूरी चढ़ाई की है, और इस विक्ट्री के बाद उनको एक सीरियस चैलेंजर समझा जाएगा इस वर्ल्ड कप में।